गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आईबीएफएल भारत। मैं निखिल अग्रवाल आपका फिर से वेलकम करता हूं इतनी भरी सर्दी में। और जैसे कि आप घर बैठे सीख सकें टैली, बिजी, एडवांस एक्सेल, और हमारे जो चैनल है उसका भरपूर उपयोग करें एंड जो भी टॉपिक्स हम सिखा रहे हैं उनको अच्छे से चेक करें और सीखें, जैसे कि गर्मियां शुरू होते ही आप नई जगह पर अप्लाई कर पाएं और आप को एक अच्छा जॉब मिल सके, अच्छी जगह सिक्योर पोजीशन पे आप जा सके। तो इन सर्दियों में अगर आपका कहीं भी जाने का मन नहीं है तो उसको आप यूज करें, अपनी नॉलेज को यूज करें और हमारे वीडियोस को देखें जिससे कि आप अच्छी नॉलेज गेन कर पाए। तो हमेशा की तरह आज फिर से हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें कि हम असाइनमेंट नंबर 14 का ही लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। इसके अंदर आपको डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा, सेल्स और परचेज की एंट्रीज भी होंगी, साथ साथ इसमें हम सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न भी देखने वाले हैं। और हमारा जो भी नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं वो एक्सपेंस भी हम इसमें करेंगे। और जो पार्टी से लेन देन होता है वो भी आज हम इसमें करने वाले हैं। तो एक तरीके से ये फुल अप क्वेश्चन है, जो अभी तक आपने पिछले 4 केस स्टडीज देखे उसका पूरा मिक्सिंग इसमें हम देखने वाले हैं। तो पूरा वीडियो जरूर देखना, पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अभी आगे बहुत सारे केस स्टडीज आने बाकी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये केस स्टडी, असाइनमेंट नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 5। तो कंपनी का नाम हम यहाँ पे डाल लेते हैं, कंपनी के जो ओनर हैं उनके नाम से भी आप बना सकते हो, बट मैं यहाँ पर सिर्फ एडमिन का नाम डालूंगा। तो यहाँ पर हम डाल लेते हैं पहले असाइनमेंट का नाम, असाइनमेंट नंबर 14 एंड इट इज क्वेश्चन नंबर 5। और कुछ भी नहीं करना है, जीएसटी का ऑप्शन नोट करने के अलावा, ठीक है। इसके अंदर जो हम एडमिन का नाम डालेंगे, यूजर नेम डालेंगे, वो हरिप्रकाश सुंदरलाल के नाम से डाल लेते हैं, हरिप्रकाश नाम डाल लेते हैं। पासवर्ड इज 123 एंड सेव, ठीक है। स्किप कर देते हैं सर विंडो को और अब सीधे आ जाते हैं ट्रांजैक्शन के अंदर, क्योंकि आपको ऑलरेडी जो मास्टर्स है उनको बनाना आपको आ चुका है। तो हम सीधे ट्रांजैक्शन में आ जाते हैं और वहीं से ही हम शॉर्टकट वे में सारा काम करेंगे, ठीक है। तो पहली एंट्री जो हमको दी हुई है ये है, कंपनी स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख रुपीज। तो यहाँ पर हमको आना है रसीट के अंदर, ऐड कर लेते हैं। और यहाँ पर हमको लेजर बनाना है कैपिटल का। तो कैपिटल का लेजर बनाते हैं, F3 करिए एंड कैपिटल अंडर कैपिटल अकाउंट, F2 सेव करने के लिए होता है। और ये अमाउंट है 1 लाख का। और ये जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हम कैश में कर रहे हैं, कैश का लेजर ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ रहता है, F2 करो, सेव करो, ठीक है। नेक्स्ट इज कंपनी परचेज स्टॉक आइटम्स फ्रॉम रमन ऑन क्रेडिट। रमन जो है वो हमारी पार्टी रहेगी, सप्लायर रहेंगे। तो हम आते हैं यहाँ पर, ऑल्ट F9 करो एंड यहाँ पे वाउचर नंबर हमें दिया हुआ नहीं है तो हम रेंडमली 1 ले लेते हैं। पार्टी का नाम बनाते हैं F3 करके, रमन, ठीक है। ये हमारे हो जाएंगे क्रेडिटर्स, F2 प्रेस करिए एंड यहाँ पर मटेरियल सेंटर ऑटोमेटिकली आएगा, F2 करिए एंड यहाँ पर आइटम बनाते हैं शर्ट एंड ट्राउजर। तो पहले F3 करते हैं, SHIRT शर्ट। इसके लिए हमको एक यूनिट दी होती है ऑलरेडी, पीसेस। पीसेस ले लेते हैं, नंबर्स बनाना चाहो नंबर्स बना सकते हो। F2 करो, सेव करो। आइटम की क्वांटिटी हम ले रहे हैं 100 एंड यूनिट प्राइस इज 500 एंड अदर आइटम इज F3 ट्राउजर एंड यूनिट ले लेते हैं हम यहाँ पे पीसेस एंड सेव। क्वांटिटी इज 50 एंड प्राइस इज 650 रुपीज। इस वाली एंट्री में हमारा कोई भी डिस्काउंट वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे बिल नंबर जो भी आपको डालना हो डाल सकते हो, अदरवाइज ऑटोमेटिक आ रहा है तो लेट इट बी एंड सेव। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं, सोल्ड स्टॉक आइटम टू सुमन। अब आप आ जाओ ऑल्ट F8 के अंदर, ये है हमारा सेल्स। यहाँ पर हमको F3 करना है, लेजर बनाना है सुमन, जो कि हमारे डेटर्स रहेंगे, सेव। मटेरियल सेंटर मेन स्टोर एंड F2। आइटम का नाम ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है, शर्ट ले लो। सेलिंग इज ऑफ 50 एंड प्राइस इज 650 एंड अनदर आइटम इज ट्राउजर, क्वांटिटी इज 20 एंड रेट्स आर 720 रुपीज। इसमें भी हमारा कोई भी रिटर्न, सॉरी, इसमें हमारा कोई भी डिस्काउंट नहीं है। तो बस बिल नंबर डालो और इसको भी एक्सेप्ट करवा दीजिए। कोई भी प्रिंटिंग नहीं करनी, इसको नो कर दो और ये हमारी एंट्री सेव हो जाती है। अब आता है लॉजिकल क्वेश्चन। अप्रैल 5 की एंट्री है ये। आप डालना चाहो कंपनी में, आप डेट चेंज करना चाहो कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर 5.4 कर देता हूँ, तो जो हमारी एंट्री ऑलरेडी एक्सेप्ट हो भी सकती है।
कंपनी ने रिटर्न किया है दो ट्राउजर रमन को। रमन से हमने दो ट्राउजर खरीदे थे, मतलब 50 ट्राउजर खरीदे थे एट 650। दो ट्राउजर हम वापस कर रहे हैं उनको, वो हमारा हो जाएगा 1300 का सामान रिटर्न। ठीक है, तो आप आ जाओ बाहर और यहाँ पे आ जाओ परचेज रिटर्न। ठीक है, एंड यहाँ पर हमने पार्टी का नाम डाला रमन। बिल नंबर था इनका 1। एंड मटेरियल सेंटर मेन स्टोर, ये हमने F2 कर दिया। और आइटम जो हम रिटर्न कर रहे हैं वो है ट्राउजर, टू ट्राउजर। और जो प्राइस, जिस प्राइस पे हमने लिया था वो था 650, यानी 1300 रुपए का सामान हम वापस कर रहे हैं। यहाँ पर आप F2 करो और यहाँ पर आपको एडजस्ट करना होगा जो बिल नंबर हमें मिला था उस। सेव दिस वाउचर, रिटर्न बुक हो चुकी है। अब चलते हैं 7 अप्रैल पर। आप आ जाओ पहले ऑल्ट F8 पे। एंड यहाँ पर आपकी जो डेट है वो डालेंगे आप सोल्ड टू कनिका 7 अप्रैल। कनिका का लेजर बनाना पड़ेगा, F3 करो। और यहाँ पर हमने ग्रुप डाल देना है डेटर्स का। F2 करो, सेव हो जाएगा। एंड F2 करिए, यहाँ पर आपको डालना है कनिका को 20 शर्ट्स। पहले शर्ट ले लो, 20 का क्वांटिटी हमने लिया। प्राइस हमें लगाना है 680 का। फिर ले लीजिए ट्राउजर। ट्राउजर की यूनिट है 15 एंड रेट्स हैं 750 का। अब इस वाली एंट्री के अंदर हमको डिस्काउंट बताया हुआ है, तो आप आ जाओ नीचे F2 करके और यहाँ पे ले लीजिए डिस्काउंट। डिस्काउंट रेट हमें दिया हुआ है 5%। ध्यान रखिएगा, जब भी अब इसमें से कोई भी सामान हमारे पास रिटर्न आएगा तो हमको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 5% डिस्काउंट अप्लाई होने के बाद में जो 680 रुपए की शर्ट थी वो कितने की पड़ी, 750 रुपीज का जो ट्राउजर था वो कितने रुपए का। तो यहाँ पर हमको ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी उस वक्त जब हमारे पास कोई सामान रिटर्न आता है। तो यहाँ पर आपको न्यू रेफरेंस में बिल नंबर डाल देना है एंड इसको सेव करवा देना है, प्रिंटिंग के लिए नो कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, करंट से हमने परचेज करना है, ऑल्ट F9 में करो। एंड यहाँ पर आपको वाउचर नंबर डालना है, नंबर 2 डाल दीजिए। परचेज हम कितनी कर चुके हैं अभी तक, हमने केवल रमन से परचेज किया था, ये दूसरी परचेज है हमारी। तो F3 करो और यहाँ पर लेजर बना लीजिए करंट, ये हमारे हो जाएंगे क्रेडिटर्स। ठीक है, एंड F2 करके सेव करो। और फिर हम लेते हैं आइटम्स। आइटम नंबर 1 है जीन्स, जो कि हमें बनाना पड़ेगा। जीन्स लिया और यहाँ पर हमने ले लिया पीसेस। F2 करो। जीन्स की यूनिट है 50, प्राइस है 620। एंड फिर F3 करके हमें बनाना है कोट। ठीक है, यहाँ पे आप आ जाओ पीसेस करो, F2 करो, सेव। फिर आप आ जाओ 10 कोड पर और यहाँ पे जो कोड हमें लेना है 2000 रुपए का लेना है। ठीक है, तो ये एंट्री हमारी डन। कोई डिस्काउंट इसमें हमें नहीं दिया हुआ है, सिर्फ बिल नंबर डालो और सेव कर दो। यहाँ पर आपकी एंट्री हो जाती है करंट वाली, यानी कि 8 अप्रैल वाली एंट्री। मैंने डेट चेंज नहीं करा है, तो एक बार पीछे जाके हम डेट चेंज कर लेते हैं जिस जिसकी हमने नहीं करी है। तो आप डिस्प्ले में आ जाओ, हमें देखनी है डे बुक्स। डे बुक्स हमें मिलेगी अकाउंट बुक के अंदर, डे बुक पे आ जाओ। और अब तक हमारी जो भी एंट्री हुई है, तो यहाँ पर आप ओपन कर लो, सारी एंट्री ओपन हो चुकी है। पहली एंट्री जो थी हमारी कैपिटल 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 वाली ये एंट्री थी, ये हमारी होनी 1 अप्रैल को ही। ठीक है, दूसरी एंट्री जिसमें हमने रमन से परचेज किया था, आप आ जाओ रमन की परचेजेस पर, ये एंट्री को चेंज कर दीजिए आप 2 अप्रैल में। ठीक है, और यहाँ पर यहाँ पे भी आपको 2 अप्रैल करना पड़ेगा एंड सेव कर दो। इसके बाद में आपकी एंट्री थी सुमन, सुमन सेल्स, यहाँ पे 3 अप्रैल हमें करना है। F2 यहाँ पे इसको 3 अप्रैल कर दो, F2 एंड नो प्रिंटिंग। एक आपकी 5 अप्रैल वाली एंट्री कहाँ है, रिटर्न। रमन, रमन से रिटर्न हो रहा था, ये 5 अप्रैल की एंट्री है। आप करो इसको 5.4 F2। वाउचर डेट थी इसकी रमन वाली 2 अप्रैल, F2। ड्यू डेट थी इसकी, सेव करिए, सेव। ठीक है, 5 अप्रैल के बाद में 7 अप्रैल की एंट्री होगी और 8 अप्रैल वाली एंट्री हमें देखनी है, वो यहाँ पर पहले हमें करना पड़ेगा। करण करण करण, ये जो 1 अप्रैल वाली एंट्री करण वाली, ये हमारी एक्चुअली फर्स्ट की नहीं 8 अप्रैल की एंट्री है। F2 करो, यहाँ पे भी इसको 8 अप्रैल कर दो, F2 करो, सेव कर दो। तो इसके अंदर आपने एक और चीज नोटिस कर ली कि हमें अगर डेट गलत हो गई है तो हमें कहाँ पे आना है, डेट सही कैसे करनी है, वो हमने यहाँ पर कवर अप कर लिया है, आप देख सकते हैं उसको। और अब हम चलते हैं वापस से ट्रांजेक्शन के अंदर। और पहले अब जो ट्रांजेक्शन हमें करनी है वो है 10 अप्रैल में रिटर्न वाली। आप आ जाओ सेल्स रिटर्न में, डेट चेंज कर लीजिए, अब यहाँ पर हो जाएगी 10 अप्रैल। सामान वापस जो आ रहा है वो कनिका से आ रहा है। वाउचर नंबर कनिका को जो हमने दिया था वो था नंबर 2। ठीक है, 7 अप्रैल को कनिका से सामान हमारे पास, कनिका को हमने सामान बेचा था।
वो सामान वापस आ रहा है। 3 शर्ट, तो पहले शर्ट डालो, 3 ले लो। और अब हमें वो अमाउंट डालना है जो कनिका को बेचते समय पर हमने करा था। अब या तो आप डिस्काउंट का लेजर अलग से ले लेना बिल सन्ड्री में, या फिर उसको नेट ऑफ करके कैलकुलेट करके आप रेट डाल सकते हैं। बट मैं अभी इजी वर्क कर रहा हूँ, जैसे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे मैंने 680 रुपये का सामान लगाया था उस वक्त। और कनिका को जब ट्राउजर हमने बेचे थे, तो 2 ट्राउजर रिटर्न आ रहे हैं। रिटर्न आएंगे 6,750 पर हमने वो लगाया। F2 करके यहाँ पर आप डिस्काउंट का लेजर ले लो और यहाँ पर रेट डाल देंगे कनिका को जो हमने दिया था 5%। यानी कि 3363 रुपए का जो सामान है वो हमारे पास वापस आ रहा है। F2 करिए और यहाँ पर एडजस्टमेंट कर दीजिए अगेंस्ट नंबर 2। ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री हो गई, सेव कर दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। 15 अप्रैल की एंट्री होनी है और ये होनी है रिटर्न फॉलोइंग आइटम्स टू रमन। जो सामान मुझे कनिका ने वापस किया वही सामान अब मैं रमन को वापस भेजूंगा। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ परचेज रिटर्न के अंदर और यहाँ पे डेट आप डाल दीजिए 15 अप्रैल। यहाँ पे आप डाल दीजिए रमन। ये सामान जो मैंने रमन से लिया था वो नंबर 1 पे खरीदा था मैंने। जो सामान हम खरीद रहे हैं, हम वापस कर रहे हैं, वो है शर्ट 3। और शर्ट हमने कितने की ली थी? 500 ईच। एंड नेक्स्ट आइटम इज ट्राउजर। ट्राउजर हम कितने वापस कर रहे हैं रमन को? 2। और कितने के लिए थे ट्राउजर हमने? 650 के। कोई डिस्काउंट मिला था? नहीं मिला था। मिला होता अगर तो हम बिल सेंट्री में उसको लिख देते। F2 करिए और यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट डालना है अगेंस्ट बिल नंबर। ठीक है, उसको हम डाल देते हैं एक्सेप्ट। सेव कर दीजिए, ये हमारा एडजस्टमेंट डन हो जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट एंट्री पर। रमन का जो ड्यू अमाउंट है, हम उसमें से 90% पेमेंट कर रहे हैं 18 अप्रैल को। तो पहले तो आ जाओ आप Alt F5 पे, डेट चेंज कर लीजिए आप 18 अप्रैल पे। पेमेंट आप कर रहे हो रमन, जिसका ड्यू अमाउंट है 78,400। 78,400 लिखो। जो पेमेंट हम कर रहे हैं कैश में कर रहे हैं, इसलिए आप कैश ले लो। और जो 78,400 है, इसका अमाउंट हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेटर, एक्सटर्नल कैलकुलेटर में ओपन करता हूँ हमेशा। तो यहाँ पर हमें डालना है 78,400 का 90% मल्टीप्लाई 90%, मतलब कि 70,560 रुपए लिख दीजिए आप यहाँ पर। और जो बाकी बचा हुआ उसके लिए आप लेजर बनाइए F3 करके, डिस्काउंट रिसीव्ड का इनडायरेक्ट इनकम्स। ठीक है, F2 करो, सेव करो, और ये हो जाएगा आपका 7,840 रुपए का डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, अच्छा इसको एक्सेप्ट करवाते हैं एंड सेव करवाते हैं। ये जो है बिल अगेंस्ट एडजस्टमेंट खत्म हो रहा है इस वाले के, तो हमने वही ले लिया है। ये एंट्री डन। नेक्स्ट आता है कनिका पे 95% कैश टू कंपनी। अब हमें पैसे मिल रहे हैं तो हम आ जाते हैं रिसीट के अंदर। और यहाँ पर जो डेट है कनिका पेमेंट कर रही है जो 20 अप्रैल है। और यहाँ पर हमको देने वाली कौन? कनिका, इनकी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कनिका। तो गिवर इज कनिका। पेमेंट कितना आना था वो हमें यहाँ पे दिख रहा है, 20,244। 20,244.50 पैसे। जीरो करना पड़ेगा पूरा, और 95% पैसा वापस आ रहा है। तो आप यहाँ पे कैश लिखो, कैलकुलेट कर लीजिए। 20,244.5 का 95% मल्टीप्लाई 95%, ये हो जाएगा 19,232। और जो भी रुपए वगैरह हैं वो आप डाल सकते हो। ठीक है, तो 19,232.27 कर लो, या फिर इग्नोर कर दीजिए आप पैसे को। और यहाँ पर जो हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड का लेजर, F3 करिए। कैश डिस्काउंट का लेजर है ये, डिस्काउंट अलाउड। दिस विल बी योर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड प्रेस F2। एंड यहाँ पर 1,012 रुपए 50 पैसे का हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया है एंड सेव कर दीजिए। अगेंस्ट बिल एडजस्टमेंट करिए, 2 नंबर बिल है और ये हमारा हो गया। अब है पेमेंट करना है सैलरी का कैश में। Alt F5 करो, फिर डेट चेंज करते हैं 21 अप्रैल। और यहाँ पर लेजर हमारे पास सैलरी का बना हुआ रहता है ऑलरेडी। सेल्स सैलरी 15,000 रुपए हमें पे करना है, वो भी कैश। तो ये सिंपल एंट्री थी, ये हमारी यहाँ पर डन। अब जो मेन वर्क है हमारा, वो रिपोर्ट सेटिंग। रिपोर्ट के लिए डिस्प्ले में आना होगा और हमको क्या क्या चीज दी हुई है। सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न। चलिए देखते हैं। अकाउंट बुक्स पे आओ और अकाउंट रजिस्टर पे आओ, और यहाँ पे सेल्स रिटर्न रजिस्टर पे देखते हैं। सेल्स रिटर्न जो है हमारी 3363 है, ये हमारी सही है। ऐसे ही परचेज रिटर्न पे आ जाओ। परचेज रिटर्न हमारी टोटल 4100 रुपए की, ये भी सही है। अब आते हैं परचेज रजिस्टर में। परचेज रजिस्टर हमारा एक 33,500 रुपए का है, ये भी सही है। सेल्स बुक पे आते हैं, यानी सेल्स रजिस्टर। सेल रजिस्टर हमारा 70,507 रुपए 50 पैसे आ रहा है, ये भी सही है। फाइनली हम चलते हैं अपना फाइनल रिजल्ट पर, जहाँ पे हमें बैलेंस शीट मिलेगी।
बैलेंस शीट ओपन करते हैं, इस वाले ऑप्शन को आप यस कर लो, स्टॉक की बात होगी और एक हमारा सेकंड लेवल ग्रुपिंग होगा, इसलिए F2 करके अब हमारा ये डिटेल देखिए। इसके अंदर हमारा जो प्रॉफिट है वो 4022 रुपए है, जो कि थोड़ा सा मिसमैच हो सकता है क्योंकि स्टॉक वैल्यूएशन के तरीके पर डिपेंड करता है। स्टॉक इन हैंड हमारा यहाँ पर बताया हुआ नहीं है। तो अब हम चलते हैं हमारे टोटल ऑफ बैलेंस शीट पर, 155,181 और यहाँ पे 22 रुपए, तो नियर बाय का कोई डिफरेंस ऐसा माना नहीं जाता, तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। प्रॉफिट पे आप आ जाते हैं और यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट जो हमें दिखा रहा है वो है 12,353, हमारा है 12,194 रुपए, तो लगभग 150 रुपए का फर्क है, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। स्टॉक वैल्यूएशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो जब हमारा क्रॉस प्रॉफिट थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है तो उतना ही मान लीजिए हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो भी मिसमैच करेगा, 4022 और यहाँ पर हमारा 4181 रुपए, ठीक है। तो अगर आपका क्वेश्चन मेरे वाले से मैच करता है तो आप उससे मैच करवाइए, इससे मैच करता है तो इससे मैच करवाइए, और अगर किसी भी एक से मैच कर जाता है तो इतना छोटा बहुत तो जो माइनर से एक्सपेंस वो रह जाते हैं, एरर्स रह जाते हैं, वो इग्नोरेबल होते हैं। एक्चुअली जो ऑडिटर्स आते हैं तो वो बड़े अमाउंट्स पे ऑडिट करते हैं, तो उस पे इतना वो ध्यान नहीं देंगे, और ये इग्नोरेबल थिंग्स हैं तो इतना कोई मैटर नहीं करता। तो यहाँ पर आकर हमारा ये वाला जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 14, वो पूरा हो जाता है। 5 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डाल दिए हैं, होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे पिछले वाले, और ये वाला क्वेश्चन भी आपका आपके सामने हो गया है। करके देखिए, कोई भी डाउट आए कमेंट सेक्शन में हमसे बताइए, और पसंद आया हो वीडियो तो लाइक जरूर कर देना और शेयर जरूर करें अपने डियर फ्रेंड्स के साथ में। और विंटर्स हैं, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, हमारे वीडियोस आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो लाभ उठाइए और देखते रहिए IBF भारत। सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को एंड सपोर्ट करें बिना चैनल से एक्सेप्ट ना करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड सी यू सून, बाय बाय एंड राधे राधे।